अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें ताकि क़यामत तक। अल्लाह ताला से यही दुआ है। तो हमारा दिन शुरू हो चुका है। आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी होते हैं। इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म और क्रिस्पी पराठे खाने का अपना ही मज़ा होता है। अम्मी हमारी तो इतने मज़े के क्रिस्पी और मज़ेदार से पराठे बनाती थी, जहाँ हमने एक पराठा खाना होता था वहाँ हम 2 खा जाते थे। आज भी हम अपनी अम्मी को याद करते हैं और यही कहते हैं कि अम्मी कितने मज़े का खाना बनाया करती थी और क्या टेस्ट था उनके हाथों में। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। अम्मी को मेरे फ़ौत हुए 12 और अब्बू को फ़ौत हुए 17 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम बहन भाइयों को हर खुशी और गमी पे उनकी बहुत याद आती है। अब्बू मेरे बिल्कुल ठीक थे, बस उनको अचानक से बुखार हुआ और बुखार में वो वॉशरूम में गए हैं, वॉशरूम से वापस आए तो वो गिर गए। तो जब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनके सर में चोट लगी और उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। 15 दिन वो हॉस्पिटलाइज रहे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो तब हमें ऐसे लगता था कि अब पता नहीं हमारा क्या बनेगा, हम क्या करेंगे। हम बहन भाई अभी छोटे थे, सिर्फ 2 ही बड़ी बहनों की शादी हुई थी। भाई तो अभी मेरा छोटा ही था, लेकिन खैर हमारा पीसीओ था। उन्होंने स्कूल से आना, आके पीसीओ पे बैठना और रात तक पीसीओ को चलाना। अल्लाह ताला ने हमारे रोज़गार का बंदोबस्त पहले ही कर दिया था। आज से 17 साल पहले ये मोबाइल वगैरह इतने कॉमन नहीं थे। लोगों को कॉल्स वगैरह करने के लिए पीसीओ ही जाना पड़ता था। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी कि अचानक से एक दफ़ा फिर हमारे पर क़यामत टूट गई। अम्मी बीमार हो गई। अम्मी को हेपेटाइटिस सी था और यूं वो बीमार रहने लगी। एक दिन उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई, हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ उन्हें शुगर का अटैक आ गया, उन्हें शुगर भी हो गई थी। यूं वो पैरालाइज हो गई और 2.5 महीने तक बिस्तर पर ही रहीं। तो अचानक उनकी फिर से तबीयत ख़राब हो गई, हम उनको लेके हॉस्पिटल गए। अम्मी अभी हॉस्पिटल में ही थी कि सबसे बड़ी जो मेरी बहन थी उनकी डेथ हो गई। तो अब सब परेशान थे कि कौन अम्मी के पास हॉस्पिटल में रहे और कौन बड़ी बहन के जनाजे में जाए। तो फिर मैं सबसे छोटी थी, मुझे हॉस्पिटल अम्मी के पास छोड़ के सब बहन के जनाजे में चले गए। और मैं तब वहाँ पर यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह पाक मेरी अम्मी को आराम दे दें, मेरी अम्मी को बिल्कुल ठीक कर दें। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। मेरी दुआ कबूल नहीं हुई और 5 दिन बाद अम्मी की डेथ हो गई। यूं हम पर एक दफ़ा फिर से क़यामत टूट पड़ी। दूसरे नंबर वाली हमारी बहन ने, जो कि ख़ुद भी अभी इतनी बड़ी नहीं थी, 14 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। उन्होंने और उनके हस्बैंड ने हमारा बहुत ख्याल रखा, माँ बाप की तरह। इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें ताकि मेरा हर नया आने वाला व्लॉग आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।